दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को होए। नमस्कार दोस्तों, मैं नीता शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनकी प्रेरणा से मैं कुछ भी बोल पाने में सक्षम हुई हूँ। उस ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद जिनके बताए हुए शब्द, जिनके कहे हुए शब्द मैं अपनी जीवा से आपके सामने रखना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है तब हम ईश्वर को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें इस बार बचा लो। हे प्रभु, हमें इस परेशानी से उबार दो। हे प्रभु, हमें इस बार जीवन दान दे दो। लेकिन जब हमारा वो संकट टल जाता है और हम सुख में आ जाते हैं तब हम ईश्वर का साथ छोड़ देते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। दुख में तो हम ईश्वर को हमेशा याद करते हैं, क्या हम सुख में ईश्वर को याद करते हैं? आज की जो विकट समस्या चल रही है, कितने लोग न जाने बाहर फंसे हैं, कितने लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, हजारों मृत्यु के ग्रास बन चुके हैं। कितने लोग अपने परिवारों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से दूर बैठे हैं। और वो सभी जितने लोग बाहर इस परेशानी में फंसे हैं, वो हर पल ईश्वर को याद करके उनसे फरियाद कर रहे होंगे कि हे प्रभु, हमें जीवन दान दे दो। हे प्रभु, कुछ रास्ता निकालो कि मैं अपने परिवार के पास पहुंच पाऊँ। लेकिन दोस्तों, क्या हम और आप जो आज अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, सुख में बैठे हैं, हमने ईश्वर का कितना ध्यान किया है, उनका कितना कोटि कोटि धन्यवाद किया है? शायद इस विषय पे हमने सोचा ही नहीं होगा। हम अपना पूरा दिन सुबह से उठकर खाने पीने में, बच्चों के साथ मौज मस्ती में, मोबाइल में, चैटिंग में, गेम में खराब कर रहे हैं। अब भी हम नहीं समझे कि ईश्वर ने जो हमें सुरक्षित जीवन दिया है, ये हमारे किसी पुण्य कर्मों का फल है, और फिर भी हम उनका सिमरन नहीं कर रहे हैं। आज हम सुख से अपने घरों में बैठे हैं। दुख की कोई शक्ल नहीं होती, कोई रंग रूप नहीं होता। आज अपने घरों में सुरक्षित बैठने के बाद भी हम ईश्वर का भजन, उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनका मनन कर नहीं रहे हैं। रोज़ तो हमारे पास समय होता नहीं था। रोज़ भागदौड़ की ज़िंदगी में, कारोबार में, व्यवसाय में, जॉब में हम लोग दौड़ते भागते ईश्वर का ध्यान रखते थे, उनका नाम जपते थे। और आज हमारे पास समय है तो हम अपना रूटीन ख़राब करके रोज़ सुबह देर से उठना, आराम से चाय की चुस्कियाँ लेना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, अपना पूरा दिन इसी तरह व्यतीत कर रहे हैं। क्या हमने अपने इस पूरे दिनचर्या में ईश्वर से प्रार्थना करने का समय बढ़ाया, उनको याद करने का समय बढ़ाया, उनका ध्यान करने का समय बढ़ाया? शायद हाँ या शायद ना। दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, अपने जीवन की भूल को जो हम बार बार करते हैं, और आज इन परिस्थितियों में अगर हम नहीं समझ पाए तो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। हमें हर पल, हर समय ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उनका सिमरन करना चाहिए कि प्रभु, आपकी दया दृष्टि, आपकी कृपा से आज हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। और अगर हम ऐसा अपना दिनचर्या में वो एक नियम बना लेते हैं, सुख में भी प्रभु का सिमरन करेंगे, तो फिर दुख की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पूरे दिन के काम काज में ईश्वर को याद करना, उस दैवीय शक्ति को याद करना,
अपना नियम बनाएं, अपना कर्म बनाएं। ऐसा करने से हम सुखों के करीब ही रहेंगे। दुख कब किस रूप में हमारे सामने आड़े आके खड़े हो जाएं, हम जान भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन कि आप सभी इस बात को समझते हुए प्रभु का सिमरन ध्यान अवश्य करते रहें। धन्यवाद।